22/2/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? बाप तुम्हें निश्चय कराते कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं। प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं। यह तो बच्चे जानते हैं वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है, जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा यह बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है, उनका यह ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है, हम बाप के धन का मालिक हूं। भले खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो। जो तुम्हारी पढ़ाई है वो अपनी जगह, लेकिन अगर संबंध है तुम्हारा बाप के साथ, ब्लड रिलेशन है, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है ना, नहीं होता? अगर वो संकल्पों का खून तुम्हारा मिलता है कि ये बाप है मेरा, तो उसकी तुमको अलग से प्रॉपर्टी मिलती है। और जो पढ़ाई पढ़ते हो, वो तो जब पढ़ाई पढ़ो, फिर जब पुरुषार्थ हो जाए पूरा, फिर जो इनकम होगी तुम्हारी वो अलग हो गई। बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है, तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूं। बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसीलिए वह सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, यह है मनुष्य की बात। बाप कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल। यह पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है, तो तुम बाप के ग्लानि की बातें मत सुनो। बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। तुमको मालूम है, श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो रामवंशी, दुनिया है सारी रावणवंशी। तुम हो रामवंशी, राम बाप को जानने वाले, और केवल ब्रह्मा को मानने वाले कृष्णवंशी हुए ना। तो वो धूप भी जगाते हैं, तो धूप तो क्या है, क्या फैलाती है? कोई आग थोड़ी लगा देती है, सिर्फ क्या फैलती है? खुशबू ही फैलती है ना। लेकिन वो खुशबू भी उनको, रामवंशियों को, पसंद नहीं आती। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो रामवंशी, दुनिया है सारी रावणवंशी। यहाँ धूप की तो बात नहीं। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। ठिक्कर भित्तर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गई है। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं। वह ज्ञान रत्न नहीं परंतु पत्थर है। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है। बाप को यथार्थ रीति याद करना है।
वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें यह सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। भले हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी और हमारी छोटी है। माना बाप का साक्षात्कार होगा तो हजारों सूर्यों जैसी आत्मा और हमारी आत्मा कम चमकने वाली, ऐसा नहीं है। भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना, 0 मार्क्स कोई की नहीं होती, कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूं, यह प्रायः लोप हो जाता है। फिर भी चित्र हैं, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं, हियर नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है? इस छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है, यह है पुरानी दुनिया, इनसे क्या कनेक्शन रखना है? आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं, सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है, ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं। समझते नहीं है, ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को उलाहना देते हैं, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है, चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का ही है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है, यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। यह किसको भी पता नहीं है कि अगर हम पाठधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए, है ना। अपने को पाठधारी कहलाना और नाटक का आदि मध्य अंत तक भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो एक्टर स्थूल जो मूवी होती है उसमें भी पार्ट प्ले करता है, तो उसकी पूरी मूवी का एंड भी पता होता है या जब शूट होता है तब पता चलता है? पहले ही पता होता है। अगर वो पार्टधारी है तो डायरेक्टर की ड्यूटी है ना कि मुख्य एक्टर को क्या करे, पूरी कहानी सुनाए। तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। तो अगर नहीं जानते तो कहेंगे ये कोई ड्रामा के मुख्य एक्टर्स नहीं है, पीछे वाले एक्टर्स हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहरा ना। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया है। यह बातें और कोई समझ न सके। जो पास्ट हो गया उसको अंत के साथ बोला, आदि सो अंत। तो बाबा आदि की बातों की याद दिलाकर क्या करते हैं, अंत का साक्षात्कार कराते हैं। तो जो पास्ट हो गया है वही रिपीट होगा, लेकिन फिर भी समझ ना सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते, टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा या आशीर्वाद करो। यह भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूं।
और कोई थोड़ी कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूं। अपने को शिवो हम कहते हैं, उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं कि हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस और कहाँ यह कलयुगी पतित? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो पिता भी जरूर होगा। और ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा अर्थात माता, ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, माँ के द्वारा सृष्टि का क्या होता है? रचना होती है। और पिता है ही। अगर माता के द्वारा सृष्टि रची जा रही है तो पिता तो जरूर होगा। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह फिर गॉड फादर है। कैसे रचते हैं वह तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। यह शास्त्र तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया। बाद में बैठ गायन करते हैं। सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर। लेकिन फिर भी कोई कोई को क्या बोलना पड़ता है? हे गॉड फादर रहम करो। और पीछे क्या बताया कि जो बच्चा है वो अपनी पढ़ाई तो पढ़ता ही है, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी उसको स्वतः ही मिलती है। लेकिन ये भी है, कहते हैं हे गॉड फादर, माना फादर तो कह रहे हैं, लेकिन क्या मांगना पड़ रहा है? रहम मांगना पड़ रहा है। इसका मतलब वैसा कनेक्शन नहीं है और ना ही उतनी पढ़ाई पड़ी कि अपने ऊपर खुद रहम करें। यह है सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्यों को पता नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगी। अनेक कुदरती आपदाएं भी होती हैं, समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तुम तो कहते रहते हो भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं, सांवरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एज्ड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है। तेजोमय बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो है नहीं, उनका रूप क्या है यह दुनिया नहीं जानती। बिंदी रूप तो है, लेकिन कैसी बिंदी रूप? तेजोमय, कौन सी तेज है उसमें? एवर प्योर है तो प्योरिटी का भी क्या है? तेज है। नाम रूप से न्यारा तो है नहीं, उनका रूप क्या है यह दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं
मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा। परम आत्मा सो मिलकर हो जाता परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी हैं नॉलेजफुल। वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। यहाँ भी है ना ब्राह्मण, क्या क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं तुमको अपना सारा समाचार बाप को सुनाना पड़े, और वो क्या समझते हैं, बाप तो नॉलेजफुल है, जानी जाननहार है, सब कुछ जानने वाला। तो ये हो गया भक्ति मार्ग। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए, फिर उस एक को क्यों कहते हैं? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सद्गति होती है। यह राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा न सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र हैं। राजयोग का ज्ञान हठ योगी भी समझा नहीं सकते और गृहस्थी भी समझा नहीं सकते। गृहस्थी इसलिए नहीं समझा सकते कि वो पवित्र नहीं है, और हठ योगी क्यों नहीं समझा सकते, वो तो पवित्र रहते हैं। राजयोग मना क्या? उन्होंने तो केवल कर्मेंद्रियों के ऊपर शासन किया ना, पवित्रता को धारण किया। राजयोग हमें क्या सिखाता है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मना जो मन बुद्धि संस्कार है, इन तीनों के ऊपर भी राज्य जब हो जाए, तो बोला ना, कल भी बोला था, आत्मा इतनी सूक्ष्म है, कैसे उसमें चेंज होती है, इसको समझने के लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए। तो हठ योगी ये कभी चेक करते हैं क्या? तो अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, सिद्धि मिलती है, मान मिलता है, जैसे उनका अल्पकाल का लक्ष्य पूरा हो जाता है, फिर मान शान मिलता है, फिर वापस आत्मा तप कर राज, और फिर राज कर नरका। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रूथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ नर से नारायण बनने की। यह तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाता हूं ना। ऊपर तो बोला ज्ञान की बातें हैं समझने की, ज्ञान की बातें कोई कथा थोड़ी है कि ये रट जाए, लेकिन कथा कैसे बनती है? जब किसी का जीवन वैसा बन जाता है, वो बात पास्ट हो गई, तो उसकी क्या सुनाई जाती है? कहानियां सुनाई जाती हैं कि कहते हैं ना एक राजा था, ऐसा था। तो क्यों सुनाते हैं? क्योंकि वो हो गया पास्ट। जब ज्ञान की बातें सुनाई तो उससे नर से क्या बने? नारायण। फिर जो पीछे आने वाले हैं वो क्या सुनते हैं? जो नर से नारायण बने हैं उनकी कथा सुनते हैं। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता। झूठी कथाएं कैसे सुनते थे? पहले इतनी समझ ही नहीं थी। ब्रह्मा बाबा भी क्या रहते, नशे में क्यों रहते थे? बस अभी हम ये हैं, फिर हम ये बन जाएंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई समय की सीमा का पता था, या आत्मा को और कौन सी यात्रा करनी है सूक्ष्म वतन की, फिर परम धाम कैसे जाना है, कुछ पता था? फिर कैसे नारायण स्वरूप बनना है, उसमें भी पहले प्रिंस रूप में आना है, फिर बड़ा होके नारायण। तो इतनी सब बातें तो नहीं पता थी ना। तो कैसी कथा हो गई? कथा तो तब कहें जब कोई प्रैक्टिकल में नर से नारायण बन जाए, लेकिन बना ही नहीं तो उसको क्या कहेंगे? सच्ची कथा तो नहीं कहेंगे। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर वह सत्य नारायण की कथा कैसे हो सकती? अगर उस कथा को सुन के कोई बना ही नहीं तो उसको सत्य नारायण की कथा नहीं कह सकते। मनुष्य किसी को नर से नारायण बना न सके, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, परंतु कब आते हैं यह समझते नहीं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी हैं। शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया ना। क्यों? क्योंकि उसमें अगर शिव की ही कथा है, किसमें? शिव पुराण में। वास्तव में शिव और शंकर को मिला के, शंकर का पार्ट कैसा दिखा है शास्त्रों में? 3 देवताएं हैं ना, सतो प्रधान,
किसको दिखाया? विष्णु को रजो प्रधान, ब्रह्मा और तमो प्रधान। शंकर को दिखाया तो उस शंकर के साथ शिव को मिलाकर कहानियां बना दी हैं। तो कैसे चलेगा? कहाँ वो तमो प्रधान पार्ट, लास्ट पार्ट एकदम। तो बाबा ने एक जगह बोला शिव, शंकर और महादेव, 3 चित्रों को मिला दिया। वैसे तो देखा जाए, एक है शिव जो प्रवेश है तीसरे नेत्र के रूप में, एक है शंकर जो विनाश का पार्ट बजाता है, और तीसरा फिर महादेव। तीनों देवों में जो सबसे ऊंची स्टेज को पाए वो महादेव। तो तीनों चित्रों को मिलाकर उन्होंने एक कर दिया। गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया ना। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है, शिव पुराण में क्या है? कथाएं है ना, कहानियां बना दी हैं, बताया ना पीछे। भगवानुवाच मन मना भव, यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्रों में हो नहीं सकते। गाया भी जाता है, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले यह बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता? अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े, तब विकर्म विनाश हो। उससे पहले जो याद करते हैं उससे क्या होता है? क्या होता है उससे? कुछ ना कुछ विकर्म करने से क्या होते हैं? बच जाते हैं ना। जो पुराने विकर्म हैं वो विनाश तो नहीं हुए, लेकिन जो और विकर्म हो जाते देह भान में रहने से, उनसे तो कुछ ना कुछ क्या हुई, बाबा बाबा भी करते रहते हैं तो एकदम से गलतियां तो नहीं होती ना, सेफ्टी तो रहती है। क्योंकि हमारे संकल्प कहाँ व्यस्त हैं? जाप करने में व्यस्त हैं। और कोई भूल करने के लिए भी क्या चाहिए? कोई ना कोई विकारी संकल्प चाहिए ना, जिसमें कोई ना कोई क्या हो, 5 विकारों में से कुछ ना कुछ ऐसा, ईर्ष्या द्वेष, कुछ ना कुछ तो संकल्प होता है जिसके कारण फिर भूलें होती हैं। कहा नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। यह चार्ट कोई बिरले रखते हैं। देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी किसी को दुख नहीं देंगे। एक तो कभी भी नहीं देंगे, और दूसरा किसी को भी नहीं। ऐसे नहीं किसी किसी के साथ संस्कार न मिले तो वाइब्रेशन से भी क्या पहुंचता है, दुख पहुंच जाता है ना, क्योंकि आपके मन में उसके लिए सुख की भावना ही नहीं है, शुभ भावना नहीं है। तो कभी भी नहीं और किसी को भी नहीं। तब कहेंगे क्या बने? अब देही अभिमानी बने। बाप आते ही हैं सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसको दुख नहीं देना। बाप की याद से सब भूत भागेंगे। बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस आसुरी चीची दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रखकर हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। वरदान है रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले, साक्षात्कार मूर्त भव। किसके द्वारा रॉयल्टी दिखाने वाले? रियलिटी द्वारा। रियलिटी माना सच्चाई के द्वारा रॉयल्टी को दिखाने वाले, प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले, साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में
अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। जैसे बाबा बताते हैं हीरा भी होता है, सोना भी होता है, कितने कैरेट्स का फर्क होता है, कम कैरेट, ज्यादा कैरेट। हीरे भी होते हैं, तो हीरे में भी कोई दाग वाले होते हैं, कोई बहुत वैल्यूबल एकदम सच्चे हीरे, और कोई नकली भी तो होते हैं, इमिटेशन बना लेते हैं, वो सच्चों से भी ज्यादा चमकते हैं। क्यों ऐसा? ज्यादा चमक है उनमें, लेकिन अल्पकाल की है या सदा काल की है? और जो हीरे अपने आप को घिस घिस के चमका रहे हैं, उनकी चमक कैसी होगी? सदा काल की। तो कहा अभी ऐसा समय आएगा, हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी के द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, कितना एक्यूरेट है। अभी रेस कर रहे हैं सभी ब्राह्मण, क्या इकट्ठे कर रहे हैं? डायमंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, खुद भी क्या बनना चाहते हैं? डायमंड। लेकिन बीच में क्या है? रीस की धूल का पर्दा, दूसरे को देखना। तो ये हो गया रीस की धूल है, इसीलिए उसकी चमक इतनी बढ़ नहीं। सच्चाई नहीं कहेंगे, सच माना किसको देखना? स्वयं को देखना। पर को देख रहे हैं तो फिर वो तो सत्य नहीं हुआ ना, चाहे वो प्रकृति हो चाहे पर हो। थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है। अंत में यह पर्दा हट जाएगा, हर एक क्या समझ जाएगा कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, ना कि किसी दूसरे से मेरा कोई कंपटीशन है। अच्छे से जब बुद्धि में बैठ जाएगी बात, तो क्या हो जाएगा? रीस की धूल का पर्दा, इसलिए बाबा कहते हैं पर्दा उठने वाला है। तो लेकिन जो जिसका पहले उठे और जिसका बाद में उठे, कैसे होगा? है ना, ये जो बार बार समझाया जाता है क्लासेस में कि किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, तो बार बार एक ही बात समझाई जाती है। जरूर ये गहरी चीज है ना, कि आत्मा अपना पुरुषार्थ यात्रा करते करते भी साइड सीन को देखती रहती है। किसी को कोई प्राप्ति हो गई, अनुभव हुआ, मुझे नहीं हुआ, तो वो धूल है, उसमें कहीं ना कहीं देह अभिमान है। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। रॉयल फैमिली में आने वाले हैं तो उनके लिए ये नहीं है समय आएगा, कोई ऐसा परिस्थिति आए तो वो धूल हटे। वो पहले से ही क्या करते हैं? अपनी रॉयल्टी चिंतन के द्वारा ही क्या करते हैं? कुछ ना कुछ अभ्यास करते हैं कि ये धूल का पर्दा हटे। इसीलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। इसमें भी रीस हो जाती है, कौन सी विधि सही है नहीं है, मैं सही करता हूँ नहीं करता हूँ, ये कौन सी विधि करता है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है। तुम्हारे लिए जो विधि सहज है, तुम्हारे पास जिस तरह का व्यर्थ है, उसको किसी भी विधि से क्या करो? समाप्त करो। वरना उसमें ये मत देखो कि ये तो मेरा बाबा मीठा बाबा तो भक्ति मार्ग है। तुम्हारे लिए अगर नहीं संभव विजन बनाना, तो क्या करो? उस समय उसका आधार लो। अव्यक्त इशारे हैं स्वयं का कल्याण करने के लिए या स्वयं का परिवर्तन करने के लिए। विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, हर बात के अनुभव में। ये नहीं बोला बहुत अच्छे अच्छे अनुभव में, माया का कोई भी रूप आए उसके अनुभव में भी खुद को क्या बनाओ? संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, ये कब याद करना पड़ता है? जब माया का वार होता है तब याद करना पड़ता है ना, उसको चैलेंज करने के लिए कि मैं किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बीस 11-24 गाते भी हैं, चमकता है अजब सितारा भ्रुकुटी के बीच में। तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब हैं ही। ज्ञान का सागर है,
क्या ज्ञान सुनाएंगे? वह तो जब सुनाए तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति ही जानते थे। जब वो ज्ञान सुनाए और उसकी गहराई का कोई भी माप ना सके, कोई भी उसके अंत तक ना पहुंच सके, तब तो कहेंगे कि ये कौन है? ज्ञान का सागर है। अभी तो समझते हो वंडर है। तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति ही जानते थे। अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। मैंने जो आंखों से नहीं दिखता तो क्या होता है? भूल जाते हैं। पहले तो क्या था? सिर्फ भक्ति ही करते थे। जो साकार है बस उसके प्रति भावना बैठ गई और चल रहे हैं, तो भक्ति हुई ना। कुछ ना कुछ भावनाओं के आधार से क्या करे। लेकिन ये तो नहीं समझ आया था कि ये ज्ञान का सागर कैसे है। जितना ज्ञान सुन लिया, कभी ये पता था कि इससे आगे और भी गहराई मिलेगी आगे चल के? लगता था बस यही अंत है। तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ज्ञान के सागर का स्वरूप सामने आया। तो अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। अगला है, श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ, वैकुंठनाथ कह दिया है। अर्थ कुछ नहीं समझते, सिर्फ बढ़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई हैं। कहते हैं भगवान हजारों सूर्यों से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। श्री कृष्ण को क्या क्या कह दिया? 3 लोकों का नाथ, और फिर पर्टिकुलरली कहाँ का? वैकुंठ नाथ कह दिया है। लेकिन फिर उसका अर्थ कुछ भी समझते नहीं कि 3 लोक कहाँ की बात है। कौन से 3 लोक होते हैं? स्थूल, सूक्ष्म और मूल वतन, 3 लोक हो गए ना। तो कहा त्रिलोकीनाथ, वैकुंठनाथ कह दिया। अर्थ कुछ नहीं समझते, सिर्फ बढ़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई हैं। कहते हैं भगवान हजारों सूर्यों से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? यह तो हो नहीं सकता। किसको जलाने की बात है? जो अंदर विकार भरे हुए हैं, जो अहंकार भरा हुआ, उसको जलाने की बात है। यह तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। माना बाप तो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ये जो ड्रामा है, चक्र है, या इसको क्या कहो, जो काल है, धर्मराज है, उसमें ये पार्ट है। बाप तो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूं, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ है। फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती है। एक है दृष्टि और दूसरी है इनकी नजर। तो देखते यहाँ है और नजर अनन्य बच्चों की तरफ जाती है, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेर, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। कितना आसान है। नहीं याद करो बाबा को, नहीं याद करते उनको भी याद करता हूँ। कैसे याद करता हूँ? कि इनको किस विधि से मुझे ले जाना है, तो बुद्धि में आएगा ना। उनके लिए विधि तो फाइनल करनी पड़ेगी, नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे। तो जो मुझे याद करते हैं उनको कैसे याद करता हूँ? जिस भावना से याद कर रहे हैं कि हमें शांति मिले, शक्ति मिले, ये गुण आ जाए, वो गुण आ जाए। स्प्रे ले लो, वहीं रखा है। तो जिस भी भावना से याद करते हैं तो वो क्या होता है? खींचते हैं ना भगवान से। तो भगवान को भी देना पड़े तो याद से याद क्या होता है? मिलती है। और जो नहीं याद करते, ले तो उनको भी जाना है, सबका बाप है ना, तो उनके लिए फिर उनको भी याद करते हैं। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, वह फिर ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की बातें हैं। बाप कहते हैं सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। बाबा का तो क्या था? सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या किया? सब त्याग कर दिया। बाबा का पार्ट था, लेकिन फॉलो करना माना क्या करना? बाबा कहते हैं, सन्यासी कहते हैं ये हमारे फॉलोअर हैं। वो उनको फॉलो करके घर बार का त्याग करते ही नहीं है, तो उनको फॉलोअर कैसे कहें? तो बाबा ने कहा सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता।
इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले कोर्टों में कोई निकले, कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूं, 1 दिन का बच्चा हूं, तो पूंगरे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। नदी कब पार की थी? हाँ 47 में बोला ना। क्या आया मुरली में पॉइंट इससे रिलेटेड? भारत आजाद हुआ ना, 47 की बात है ना। भारत आजाद हुआ तो क्या हुआ मतलब? नदी क्रॉस की, विषय सागर है ना ये, इसको क्रॉस करना मना। फिर बोला नदी पार करके आए और बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ। पहले तो क्या था? भक्ति थी। जब नदी पार कर ली 47 से, फिर क्या बोला है मुरली? कराची से मुरली निकलती चली आई है। ये तो बात की बात है, लेकिन वो तो हो गया कि मुरली जो एक सिस्टमैटिक आना शुरू हुई। लेकिन 47 के बाद क्या वास्तव में शुरू हुआ बाबा के आने से? जो बाबा नदी पार करके आए, बोला ना कोर्टों में कोई निकले बाबा को फॉलो करने वाले। तो कैसे आए? नदी पार करके आए, और उसके बाद फिर ज्ञान शुरू हुआ। उनकी कितनी महिमा है, जिनके आने से क्या हुआ? ज्ञान की शुरुआत हुई। अगला है, अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, बाकी तो सब कह देंगे नेति नेति हम बाप को नहीं जानते। कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता। कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। कितना आसान है, सीधा ही कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं। नाम रूप ही नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता। इसका मतलब नाम रूप अगर है तो कोई निवास स्थान भी होगा ना, ऐसे तो नहीं लहराएंगे। तो हर एक का कोई सूक्ष्म वतनवासी आत्माएं हैं, जैसे एडवांस में क्लैरिफिकेशन हुआ ना। बर्मुला ट्राइंगल को क्या बताया? जो इविल आत्माएं हैं, तामसी वृत्ति की सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, उनके रहने का क्या है? वो स्थान है। अब वो तो हवा हमारे हिसाब से, उनको तो कोई स्थूल नहीं चाहिए ना स्थान। लेकिन फिर भी बाबा ने क्लियर किया ना कि वो इविल आत्माओं के रहने का स्थान है, तो जरूर सात्विक आत्माओं के रहने का भी तो कोई स्थान होगा ना। तो इसलिए कहा नाम रूप नहीं तो कोई देश भी नहीं हो सकता। कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। अगला है 21/11/24। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते। माना रास्ता बता देते हो, लेकिन किसी आत्मा की सदगति करना, उसके वैसे तुम गुरु नहीं बन सकते। सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सतगुरु ही है, वह सिखलाते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। मतलब टीचर का काम है पढ़ाना और सतगुरु का काम है हाँ सिखलाना। कोई चीज को पढ़ाना वो हो गया थ्योरी, और कोई चीज सिखाना माना क्या हो गया? प्रैक्टिकल। तो एक होती है थ्योरी की नॉलेज और दूसरी है प्रैक्टिकल। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो मन मना भव का। इतनी सारी टीचिंग्स दी और रास्ता कौन सा है? मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे ऊपर यह ड्यूटी रखी है। कौन सी ड्यूटी? उनको तो क्या कहते हैं, कुछ कली मुरली में आया था परसों या 1-2 दिन पहले, कि तुम सबको बाप का पैगाम दो। और तुम्हारे ऊपर क्या ड्यूटी रखी है? सबको मन मना भव का रास्ता बताओ। सबको अलग अलग सेवाएं मिली है ना। बाप ने तुम्हारे ऊपर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। टीचर पहले मत बनो, पहले क्या करो? मुझे याद करो फिर टीचर बनो। और उनको क्या ड्यूटी दी? जो याद नहीं कर सकते, तुम टीचर ही टीचर बनो। बोला ना, कोई कोई सतयुग में जाकर भी क्या बनेंगे? टीचर ही बनेंगे। पढ़ाने का बहुत शौक है, लेकिन उस मार्ग पे चलने का तो फिर टीचर ही बनेंगे। अगला है, जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है। क्यों कंट्रास्ट किया? बात शुरू कहां से की? कहां से बात शुरू की? सब आउट? चाहे ना सब आउट हो तो ऐसा भी तो होना चाहिए। क्या बोला?
वो तो पिछला पॉइंट था, वो जल्दी पड़ गई ना, इसलिए एकदम से नहीं पकड़ पाए। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। बाबा कभी भी भक्ति मार्ग वालों से हमारा कंट्रास्ट करते हैं तो वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि जब भक्ति मार्ग में ऐसा वो कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं वो अजपा जाप करते हैं, वो लोग भी सुबह उठते हैं, तो भक्ति वाले ऐसे करते हैं, तो तुम्हें तो फिर एक कदम आगे ही रहना चाहिए ना। तो बोला जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। साक्षात्कार कब होता है? जब बहुत सात्विक क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके भी क्या होता है, वो भगवान जैसे उनके सामने आ जाते हैं। मीरा के लिए है ना, खाते पीते चलते जैसे किसकी याद रहती है? मीरा के लिए यही गायन है ना, इस दुनिया में नहीं रहती थी ना, वो अपनी धुन में मगन, तो जरूर कोई सामने साक्षात्कार होते होंगे ना। तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है। अब आई याद की बात, जब उनको ये हो सकता है तो तुम्हारी इस याद में तो क्या है? तुम्हें स्थूल रूप चाहिए क्या कि 5 तत्वों का शरीर हो, तब हम मानेंगे कि सामने है हमारे? तो तुम्हारी याद में कितना बल है? एक बाप को ही याद करते रहेंगे। वो तो क्या करते हैं, सिर्फ एक मूर्ति में अपनी भावनाओं को बिठा देते हैं और उनको वो क्या दिखता है? सामने दिखता है। सोचो इतना ताकत है, और तुम्हारी याद में तो फिर बहुत बल है। और फिर हम साकार साकार के लिए अगर ज्यादा भावना बिठाएं तो फिर क्या होगा? बाबा क्या कहेंगे? स्नेह का अर्थ ये थोड़ी है कि आंसू बहा दिए। स्नेही के समान बनो कि स्नेही को बंध के तुम्हारे सामने आना पड़े। कहते हैं ना, तुम्हें क्या होगा? आना ही होगा। जब बहुत दिल से पुकारते हैं तो क्या चैलेंज करते हैं भगवान को कि अब तुम्हें आना ही होगा, इतना निश्चय होता है उनको। एक बाप की ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। जितना स्पीड पकड़ोगे उतना क्या होगा तुमको पहले, क्योंकि तुम जल्दी जल्दी यात्रा कर रहे हो ना, तो विनाश का साक्षात्कार भी तुमको पहले होगा। फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। अभी तो तुम पढ़ रहे हो, अभी ऐसे कह थोड़ी सकते हो डायरेक्ट किसी को। लेकिन जिसको वो साक्षात्कार हो रहा होगा, किस आधार से? अपनी एकाग्रता के आधार से, तो उतना ही ज्यादा क्या कहेगी? डंके की चोट पे कह सकती है ना आत्मा कि अब विनाश होना ही है। अगला है, बाप के हाथ में है, किसको चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उन्हों को गरीब जरूर बनना है। माना रूप परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है? संगम युग का कायदा ही है। जैसे शुरू में ड्रिल कराते थे ना, तो दादियों को कहते थे ये ड्रिल करो कि मैं फीमेल नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। माना भान तोड़ना है किसी भी चीज से। अगर आपका अटैचमेंट हो गया, जैसे साहूकार है, साहूकारी का एक उसमें इतने समय से साहूकार है, तो वो संस्कार बैठ जाता है ना कि मैं ये हूं। उसी नशे से जीना, चलना, खाना, बोलना सब चेंज हो जाता है। तो हर एक को क्या करना है? रूप परिवर्तन करना है। तो बोला जो साहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पार्ट ऐसा है वह कभी ठहर ना सके। अगर साहूकार हैं, साहूकार कब कहेंगे? जब वो अपने को साहूकार समझें। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, साहूकार तो थे ना, लेकिन बाबा को भट्टी बनानी थी तो आधार लिया ऐसे का कि क्या हो, बच्चों की पालना भी करनी है। लेकिन फिर क्या बन गए? सब कुछ अर्पण करके गरीब बन गए ना, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूं, यह हमको है। तो घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं, यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं, यह अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे। क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है। जबकि धन तो धन है। कभी ब्राह्मण जो हैं धन लेते हैं तो इतना अटेंशन रखते हैं कि देने वाला कितना निरहंकारी है, या उसमें मैपन तो नहीं है, बस धन आया लिया। उनको लगता है ये शुद्ध धन है, क्योंकि जो जिसको हमने परिचय दिया, अभी थोड़ा सा परिचय देते हैं और धन ले लेते हैं। ये भी नहीं कि उसकी बुद्धि में बैठा या नहीं बैठा, उससे भी उनको कोई लेना देना नहीं कि वो रेगुलर है, धारणाएं करता है नहीं करता, किसी बात से। और बाबा तो यहाँ ये कह रहे हैं कि घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं कि दरकार नहीं, अपने पास रखो, जरूरत होगी फिर ले लेंगे। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि
घमंड है। तो यह सब बाबा के हाथ में है, ना लेना या ना लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार ही नहीं। यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है। पैसे की क्या दरकार होगी, कोई लश्कर या तोप आदि तो नहीं चाहिए ना कि हमें बहुत लड़ाई लड़नी है, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, हमें सबके सामने सिद्ध करना है, तो हमें कोई तोपें चाहिए। तो कहा, तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करते हो। कितने निठल्ले हो, तुम बनते क्या हो, विश्व के मालिक, अभी कहाँ हो, युद्ध के मैदान में हो। और तुम, ये तीन बातें तो बहुत अच्छी हैं, बनते विश्व के मालिक हो, खड़े कहाँ हो, युद्ध के मैदान में। और तुमको युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी बात, कोई धन आदि चाहिए ही नहीं, क्योंकि तोपें भी नहीं चाहिए तुम्हें, तुम खुद ही क्या हो, खुद ही तोप बनते हो ना। लेकिन अभी कहाँ हो, युद्ध के मैदान में, तुम और कुछ भी नहीं करते हो। एक बात बोली है आगे, सिवाय बाप को याद करने के। ये तो अच्छी बात है ना, तीन बातें हमेशा याद करनी। तुम कुछ भी, तो भी बाबा को क्या है, ब्राह्मण तो क्या कहते हैं ये उनको सुनाना चाहिए। जो ब्राह्मण कहते हैं सेवा नहीं करेंगे तो कोई पद नहीं होगा, बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो और कुछ भी नहीं करते सिवाय बाप को याद करने के। ये नहीं सिवाय बाप की सेवा करने के। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ड्यूटी ही क्या दी है, क्या रास्ता बताओ सबको, पहले खुद याद करो, फिर क्या बनो, टीचर बनो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है?